Hello friends, my name is Manoj Padi and welcome to Founders Talk. दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उनका इवेंट धूम मचा दे? तो चलिए मिलते हैं लेवल 5 से, आपके टैलेंट गाइड से। सोचिए, आपके शहर में बॉलीवुड के टॉप टैलेंट्स हों जिन्हें परफेक्शन तक निखारा गया हो। जी हां, लेवल 5 की रेटिंग सिस्टम बस यही करती है। लेवल 5 पर हम सिर्फ टैलेंट्स को लिस्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें तराशते हैं, अनुशासन सिखाते हैं और उनकी खूबियों पर फोकस करते हैं। जब तक ये आर्टिस्ट्स लेवल 4 या लेवल 5 तक पहुंचते हैं, तब तक ये किसी भी इवेंट में चमकने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें ढूंढना ott.wiki पर बेहद आसान है। चाहे शादी हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन, लेवल 5 आपको हर बार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिलाता है। तो फिर क्यों औसत से समझौता करना, जब आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ज्यादा जानने के लिए विजिट करें level5school.com और चलिए मिलकर आपके अगले इवेंट को बनाते हैं ब्लॉकबस्टर। कोई सवाल है? हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप करें +1 972 948 8978 पर। आइए मिलकर लेवल 5 के साथ आपके बॉलीवुड सपनों को साकार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी, डीवीपी की होस्ट। डीवीपी स्टैंड्स फॉर डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स। क्या है ये डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स? हम वो हैं जो आपके स्पेशल ओकेजन को और चार चांद लगाने के लिए और मेमोरेबल बनाने के लिए आपके एक इनविटेशन का इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आपकी कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग, मेहंदी, ढोलकी, पोलकी और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जैसे कि बर्थडे, ग्रेजुएशन पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आप हमें बुलाएं और अपने इस मेमोरेबल मोमेंट को और मेमोरेबल बना लें। इसी के लिए हमारे एडमिन हमेशा कहते हैं कि डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स है लेवल 5 सिंगर्स का कलेक्शन। लेवल 5 ये टर्म बार बार यूज होता है और डैलस के सिंगर्स, डैलस के कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं, जो सिंगिंग में हिस्सा लेते रहते हैं और हमारे डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स के सिंगिंग फंक्शंस को या इवेंट्स को अटेंड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत सारे संगीत सीखने वाले भी होते हैं। तो इन सब के लिए ये लेवल 5 टर्म का जानना बहुत जरूरी है और जिन्होंने इस लेवल 5 टर्म का इजाद किया है वो है हमारे एडमिन मनोज पादी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्यों कहते हैं वो डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स के सिंगर्स को लेवल 5 सिंगर्स और लेवल 5 सिंगर्स का एक्चुअली मतलब है क्या? थैंक यू ऑल। लेवल 5 का मतलब है कि ओरिजिनल बॉलीवुड सॉन्ग जैसे गाया गया है, एग्जैक्टली वैसे ही एक वेरी क्लोज टू द गाना है। मैं एक नमूना पेश करता हूँ। हे 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 आप समझते होंगे किसका गाना है, ठीक है। जैसे कि आवाज सुनते ही आपको ओरिजिनल सिंगर याद आना चाहिए। ऐसे हैं डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स। इसका बेसिक गा सकते थे, हे हो हो हो। ऐसे नहीं है, जैसा ओरिजिनल सिंगर ने गाया है, अगर उसी को हम जितने क्लोजेस्ट मिमिक्री कर सकते हैं, तभी वो हमारे जो लिसनर्स हैं, ऑडियंस है, उनकी दिल में जाएगा वो, उनके दिमाग में ओरिजिनल सिंगर रहेगा जब हम गाना गाएंगे। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, बोलते हैं कि मुझे डीवीपी में जगह चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे सिंगर ऑलरेडी हैं। अगर हमारे पास जो ऐसे सिंगर हैं जो ओरिजिनल जैसे गा सकते हैं, हम कोई लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 को नहीं ले सकते। मतलब मनोज जी, अगर कोई कहे कि मैं सिंगर हूँ और वो कहे कि मुझे सुर, ताल, एक्सप्रेशन सब चीजों का ज्ञान है और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ डीवीपी में, तो बस इतना काफी नहीं होगा। ये है आपके कहने का? इतना काफी नहीं है। नॉर्मली क्लासिकल सिंगिंग जो है, जो खुद के लिए गाते हैं, लेकिन बॉलीवुड सिंगर जो है प्लेबैक होता है। इसमें ओरिजिनल सॉन्ग का जो मूड होता है और जो स्पेशल वॉइसेस निकालते हैं, जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम, हाँ राइट। अगर आप एसपी बालासुब्रमण्यम का गाना गा रहे हैं तो तुम मुझे जो देखते ही प्यार हुआ,
जिंदगी में पहली बार हुआ। उनके मॉड्यूलेशंस बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी होता है इसमें डीबीपी में। डीबीपी के टॉप 10 में अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि यू आर दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल मिमिकिंग द ओरिजिनल सिंगर। लेकिन गाने में और भी कुछ चीज है। डीबीपी के महागुरु सुब्बू जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। हम सबको उनसे काफी सीखने को मिलता है। आइए सुब्बू जी। शुक्रिया। और डीबीपी के चाहे वो डैलस के हों या फिर टेक्सास के ही स्टेट के हों या फिर देश विदेश में कहीं भी हों, उन सबका हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। तो मनोज जी, ये हमारी ये जो सफर है डीबीपी का सफर, ये आज से करीब 6 साल पहले शुरू हुआ था और ये हर महीने हमारा ये कंटिन्यू रहता है। तो जब ये लेवल 5 की बात करते हैं तो गाना जो बनता है उसमें जैसे बाकियों में मेहनत लगती है, गाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन एक गाना खुद अपने आप में एक इंडस्ट्री है। गाना सिर्फ वोकल जो है सिर्फ वो नहीं है। जैसे ही गाना शुरू, अगर 5 मिनट का गाना है तो 5 मिनट के गाने में इंस्ट्रूमेंट भी बजते हैं, वोकल्स भी होते हैं। एंड टू एंड जो है वो हर चीज हर गायक को जानना बहुत ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि लिरिक्स को जानना। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो हम लोग गाते हैं उसमें लिरिक्स पे भी ध्यान देते हैं, प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान देते हैं, उसके मूड पे ध्यान देते हैं, जैसे मनोज जी ने कहा। क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग जो है ना, पर्दे पे, पहले पर्दे पे तो जितनी भी चीजें होती हैं कैमरा के सामने होती हैं, म्यूजिक जो है वो कैमरे के पीछे होता है, उसमें कोई शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं होता है। तो जो भी गायक, चाहे वो रफी साहब हैं, मेरे हिसाब से तो हैं, चाहे वो रफी साहब हों या किशोर दा हों, जब वो किसी गाने को गाते हैं तो ना सिर्फ अपनी आवाज निकालते हैं, वो जैसे कोई एक्टर है उसके मूड का, सिचुएशंस को लेकर के दुख दर्द, हंसी मजाक, रोना धोना सब कुछ एक गाने के अंदर सिमटा हुआ होता है। तो अगर जितने भी गाने वाले हैं दुनिया के अंदर, उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन डीबीपी में आने के लिए अगर कोई डीबीपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये जरूरी होता है कि भाई गाना जो है जब आप आंख बंद करके सुने, आप बिल्कुल क्लोज टू ओरिजिनल, जब मैं कहता हूं कि क्लोज टू ओरिजिनल, आवाज तो लगनी चाहिए। जितने भी ताल सुर, ये सिर्फ सुर, क्लासिकल में तो सिर्फ सुर ताल तो है ही, यहां पर सुर ताल के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। और क्योंकि आजकल कैरोकी का जमाना है और जब ट्रैक पे गाते हैं या लाइव बैंड पे गाते हैं, बीट को याद रखना, कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, अंतरा कैसे शुरू होता है, ओवरलैपिंग शुरू कैसे होती है, ये सब हम सिर्फ गाते नहीं है, हम लोगों को सिखाते भी हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने सीखना हो तो मनोज जी को कांटेक्ट कीजिएगा। और मेरे हिसाब से गाना जो है जब तक आपके रूह को छू नहीं लेता तब तक वो आपके दिल से, आपके रूह से वो आवाज आ नहीं सकती। तो इसलिए हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कुछ गाएं तो ऐसा गाइए कि जैसे आप ही हो ओरिजिनल सिंगर हो, तब आएगा। तो फिर मुझे ये जानना है कि अब हमने ये बात तो कह दी, तो चलिए हम आपको और मैं संजना को बुलाना चाहती हूँ। एक्चुअली हम एक डेमो भी दे देते हैं हमारे सुनने वालों को कि जो हमारी सिंगिंग है तो कैसे हमारे सिंगर उसे गाते हैं और कैसे उसे क्लोज टू ओरिजिनल लगता है हमारे सिंगर्स को, लिसनर्स को, सुनने वालों को। हेलो एवरीवन, मैं अपना एक फेवरेट गाना गाऊंगी जो आई डोंट नो कैसा साउंड करेगा, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। जैसे सुबू जी ने एक्सप्लेन किया कि वी ट्राई एंड मेक इट एज क्लोज टू द ओरिजिनल एज पॉसिबल। वो गाना है लग जा गले, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत प्रिय गाना है। तो मैं उसके एक अंतरे से स्टार्ट करती हूँ और आप हैं मेंटोर हमारे। हमको घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब
मुलाकात होना लग जा गले कोऑर्डिनेशन। अब जब आप ड्यूएट गाएंगे तो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है, इसलिए कि हर चीज को, हर गानों में बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, और जब तक वो नुआंसेस इसलिए क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि हम लोग जब गाना गाते हैं, हम तो किसी का गाया हुआ गाना गाते हैं, जब उन्होंने क्रिएट किया होगा एक म्यूजिक डायरेक्टर ने, एक लिरिसिस्ट ने, जितने भी ऑर्केस्ट्रा में लोग बैठे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, जो सिंगर हैं, वो कहाँ कहाँ विब्राटो कहाँ लगाना है, मुड़की कहाँ लगानी है, जहां नहीं लगानी, अगर आप वहां लगाएंगे आपको लगेगा कि अच्छा गा रहे हैं, लेकिन गाने का बिल्कुल ही पतन हो जाता है वहां पर। तो उतना ही करना चाहिए, जैसे विब्राटो हर लाइन में एक बोर्ड का होगा। रफी साहब से बढ़िया खैर कौन कर सकता है। मुड़कियां जहां जरूरत होती है, जहां क्लासिकल बेस्ड गाने होते हैं, वहां पर मुड़कियां आती हैं, तो जितना जरूरत होता है उतना ही लगाना चाहिए। It's like in a movie when we say that वो आदमी यार ओवर एक्टिंग कर रहा है, right? तो उसी तरह गाने में भी कहीं ओवर डूइंग नहीं हो जाना चाहिए, सुर में या ताल में या किसी चीज में। तो ये हमारी कोशिश रहती है, और अभी तक तो हम उसमें कामयाब भी रहे हैं। कई सारे 5 साल 6 साल से जो लोग हैं, और कुछ जो लोग नए आए हैं बीच में हमारे सफर में, एक लेवल जो बना है जिसको मनोज जी लेवल 5 कहते हैं। थैंक यू सो मच। वन एक्सप्लेन डीवीपी के दिग्गजों द्वारा हमने बहुत अच्छे से ये समझा कि लेवल 5 क्या होता है, एंड थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने लेवल 5 इंट्रोड्यूस किया। डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कोई भी ओकेजन हो, हम बना देंगे उससे मेमोरेबल एंड मोर स्पेशल। तो बताइएगा जरूर, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। सिंगिंग में एक बात बताना चाहूंगा कि अपने से जो अच्छा है, अगर हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो हमारा अभी वो डिसिप्लिन नहीं हुआ है। तो हमारे डिसिप्लिन का एक तो सिंगिंग का ट्रैक है लेवल 5, डिसिप्लिन का भी एक ट्रैक है। आप डिसिप्लिन का जो लेवल 5 है उसको भी आप देखें। उसमें एक चीज है कि आपका कॉम्पिटिटर को आप कैसे पहचानते हैं, वो आपसे अच्छा है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छे सिंगर को पहचान नहीं पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारेगामापा में आप देखेंगे कि वाह 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 करेंगे, लेकिन उसी लेवल का सिंगर अगर हमारे लोकल टीम में होगा, अगर आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो फिर आपका वो डिसिप्लिन अभी तक नहीं हुआ है, आपका वो डिसिप्लिन का लेवल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझा करें, और कोई बात हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। सो मनोज जी, मैं स्वाति स्टाइल में ये बताना चाहती हूँ, जैसे किसी चीज को आप बनाते हैं उसकी एक रेसिपी होती है, रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है। तो डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स कोर ग्रुप का इंग्रेडिएंट क्या है मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो उसके लिए है कि लेवल 5 की सिंगिंग, उसके अलावा पैशन, उसके अलावा डिसिप्लिन, उसके अलावा कंसिस्टेंसी, और बिल्कुल आपका एंथू जो होना चाहिए ना, बिल्कुल हाई होना चाहिए। ये सब है तो डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स का कोर। उसके अलावा क्रिटिसिज्म झेलने की यस एग्जैक्टली कैपेबिलिटी भी चाहिए। जी जी जी। तो आपको अपना फीडबैक लेना, वो भी खुशी से और ग्रो करने की नियत से, तब फिर आप हो सकते हैं डीवीपी कोर ग्रुप के मेंबर। थैंक यू स्वाति।